बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जो बिलावल भुट्टो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ क्यों देख रहे हैं और वो इनकलाबी अपने आप को शो करवा रहे हैं, उसकी क्या वजूहात हैं और पीटीआई किससे इत्तेहाद करने जा रही है, वफाक में किससे और पंजाब में किस जमात के साथ इत्तेहाद करेगी, ये भी तफसीलात बताएंगे और जो हमें भी अभी तक मालूमात आई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और पीटीआई के लिए जो है वो उनका केपीके में हुकूमत बन रही है और उनको आज एक और सीट वापस हो गई है, उसकी भी तफसीलात बताएंगे। और जो है बड़े बड़े नाम जो इलेक्शन में हारे हैं वो कौन कौन थे और क्या क्या वजूहात बनी हैं, उसकी भी तफसीलात हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। नाज़रीन, सबसे पहले जो मेन एक वजह बनी है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके लिए अब मुश्किल होगी कि उनको पीटीआई का ही वो रहेंगे या वो किसी और पार्टी में जाएंगे। बिलावल भुट्टो हैं, जो आसिफ अली साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं और नवाज शरीफ हैं, इनकी नज़र है पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों पे जो पीटीआई के बैनर के तले जीत के हैं। अभी तक जो इतलात आ रही हैं, जो पीटीआई के एक हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है पंजाब असम्बली में। तो अभी देखते हैं बाकी भी कुछ जाते हैं या यही रहते हैं। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं उनको अपनी 16 माह की कारकर्दगी याद है और उसकी बिना पर उनकी कोशिश है कि वो पीटीआई के साथ मिलकर अगर हुकूमत एडजस्टमेंट बनती है तो उनके साथ बना लें। नून लीग के साथ वो इत्तेहाद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि नून लीग के साथ जो इस इलेक्शन में हुई है ना वो बहुत बुरी हुई है। अभी तक की जो इतलात हैं कि पीटीआई को जो है वो 3 करोड़ 3.5 करोड़ से ज़ायद वोट पड़ा है इस इलेक्शंस में। और जो है उन 16 लाख जो है वो वोट मुस्तरद हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी तादाद में जो वोट मुस्तरद हुए हैं, तकरीबन 16 लाख है पूरे पाकिस्तान में। जो नाज़रीन, इमरान खान है उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि वो जो उनके पास से अगर सीटें कम हुई तो वो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, ना ही नून लीग के साथ ना ही पीपी के साथ। वो मखलूत हुकूमत में नहीं जाएंगे और वो अपने अगर सादा अक्सरियत मिली तो वो हुकूमत करेंगे, क्योंकि उनका ख्याल है कि हमें जो है अगर हुकूमत करें ना तो हमारे पास मेजॉरिटी होनी चाहिए, हम अक्सरियत के साथ हम फैसले कर सकें। मखलूत हुकूमत होगी तो हम नहीं फैसले कर पाएंगे। इस वजह से पीटीआई जो है अगर उनके पास मेजॉरिटी ना मिली तो वो अपोजिशन में चले जाएंगे, ये तो इमरान खान ने भी कहा है। और अगर इमरान खान पीपी के साथ इत्तेहाद करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनको वोटर नाराज़ होगा कि वोटर को तो आपने कहा था कि ये चोर हैं, डाकू है, नून लीग वाले और पीपल पार्टी वाले, तो आप आज उनके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। तो इस ये भी एक जो फैक्ट हो सकता है कि इस वजह से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वोटर मायूस होगा, वोटर कहेगा कि हमने तो आपको वोट दिया है ना, ठीक है ना, आप जाके अगर आपके पास अक्सरियत नहीं मिली है तो आप अपोजिशन में बैठ जाएं। आप जिन्हें चोर डाकू कहते थे आप आज जाके उनके साथ बैठ गए हैं। तो एक ये भी वजह है। जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं उन्होंने ऐलान किया है कि वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेंगे और पंजाब हुकूमत बनाने में, और जो बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी की हिमायत करे और वो बलूचिस्तान में हुकूमत बनाए, क्योंकि जो सादा अक्सरियत है वो पीपल पार्टी को मिल गई है कराची में, और जो केपीके से तो वैसे ही पीटीआई क्लीन स्वीप कर गई है और बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने सीटें जीती हैं। तो वो ये भी चीज़ है। इस वजह से जो सरदारी साहब हैं उनका थोड़ा झुकाव है नवाज शरीफ की तरफ। बिलावल भुट्टो सर जो हैं वो उनकी कोशिश है इनकलाबी बनने की, जो जैसे पीटीआई बयानिया लेके चली है और एक नज़रिए पे वोट लिया है, तो उनकी भी कोशिश इस चीज़ पे है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में वो क्या करते हैं और उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है। अभी तक तो यही है। और जो पीटीआई ने भी ऐलान किया है कि वो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, ना नून लीग के साथ ना पीपल पार्टी के साथ। अगर मेजॉरिटी ना मिली, वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारी जो फॉर्म 45 के मुताबिक है 170 प्लस सीटें हैं। तो अभी ये देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस अदालतों में भी चले गए हैं, हमने उसकी डिटेल अपनी पिछली वीडियो में शेयर कर दी है, वो आप जाके देख लें, उसमें मुकम्मल डिटेल है। तो इस वजह से है कि उनके काफ़ी सारे केसेस अदालतों में भी चले गए हैं। तो ये वजूहात हैं। और जो इलेक्शन में इस इलेक्शन में बहुत बड़े बड़े नाम बाहर हुए हैं, उनमें एक जहांगीर तरीन साहब भी हैं। हालांकि इन्हें कहा जाता था कि ये इन्होंने इमरान खान की हुकूमत बनाई और इसमें बहुत इनका अहम किरदार था, लेकिन अब ये हुआ कि 2 हलकों से इलेक्शन लड़े हैं, दोनों से हार गए हैं, अपनी सीट नहीं निकाल पाए। जो अलीम ख़ान साहब हैं वो सिर्फ अपनी एक सीट निकाल पाए हैं, और ओन अब्बास साहब हैं जो ओन थे चौधरी ओन सॉरी, वो सीट जीते हैं। उसी दिन सलमान अकरम राजा साहब की वो सीट थी, वहाँ से उनके खिलाफ लड़ रहे थे और वो हाई कोर्ट चले गए हैं, वहाँ से जाके स्टे ले लिया। जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने भी रोक दिया हतमी नताइज जारी करने से। अब इन केसेस की समाअत जो है वो कल हो गई। अब देखते हैं कल अदालत इस पर क्या फ़ैसला देती है। तो ये थी। और जो केपीके से साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और महमूद ख़ान साहब वो भी हार गए हैं अपनी सीट,
और जो परवेज़ खटक है उनके भतीजे बेटे भी सब हार गए हैं जो जो इलेक्शन में थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी क्या हुआ है कि वो भी कितनी बुरी तरह आ रहे हैं। जो केपीके में है वहाँ तो कोई मजबूत अपोजिशन ही नहीं है, तकरीबन पीटीआई तो क्लीन स्वीप कर गई है वहाँ से। और काफ़ी सारे बड़े नाम हैं जिनमें चौधरी निसार साहब भी हैं, शेख रशीद साहब भी हार गए हैं अपनी सीट से। पीटीआई के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे ना, चाहे वो नए थे चाहे कोई पुराने सियासतदान थे, वो तकरीबन जीते हैं। मेरे अपने अपने एक हल्के का एक नया बंदा आया है, पीटीआई के नाम पे वो सीट निकाल गया और 33,000 की लीड से वो जीता है एमपी का, पीपी 259 का, डॉक्टर फैसल जमील। वो एक अच्छी खासी लीड से जीते हैं। तो ये सारा सिनेरियो था कि जो यूथ है वो बाहर निकली है, उन्होंने खान साहब को जाके वोट इमरान खान के नज़रिए पे डाला है उनको वोट, और तकरीबन 3.5 करोड़ से ज़ायद पीटीआई को वोट पड़ा है इस इलेक्शन में। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है। अब देखते हैं अदालतें इस पर क्या फ़ैसला देती हैं कि जो उनके कुछ सीटें हैं बकौल पीटीआई वालों के कि N45 के मुताबिक वो जो हैं जीत रहे थे, तो उनकी सीटें अब वो वापस होती हैं या नहीं है, अब ये कहना क़ब्ल वक्त है। बाकी जो है नून लीग है वो अब पंजाब में तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं, क्योंकि उनके अक्सर ज़्यादा सीटें भी हैं, तकरीबन 138 सीटें हैं, और उनको मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी अगर पीपल पार्टी के भी साथ मिल गया तो ये है। और दूसरी जानब जो अभी तक इतलात आ रही हैं पंजाब में, वो पीटीआई जो है टीएलपी तहरीक लब्बैक के साथ इत्तेहाद करने जा रही है, क्योंकि तहरीक लब्बैक की भी एक सीट है, और इस पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ इत्तेहाद करके वो हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये देखना है कि बनती है ये हुकूमत, और अब इत्तेहाद होता है या नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी सारी सीटों के फ़ैसले भी आने हैं जो इलेक्शन कमीशन ने भी रोके हैं। और जो वफाक में वो मुत्तहदा मजलिस अमल जो है MWM की, उनके साथ इत्तेहाद करने की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी ऐलान वाज़ेह नहीं हुआ है पीटीआई की तरफ से भी। तो जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।